आज की कहानी एक बड़ी सी सर्कस से शुरू होती है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। इस सर्कस में ऐसे बहुत सारे कलाकार थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसी ही एक कलाकार का नाम मारिया था और उसकी लीना नाम की एक बेटी थी। मारिया चाहती थी कि लीना भी उसकी तरह सर्कस में काम करे, लेकिन लीना एक स्केच आर्टिस्ट बनना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती थी और उसकी यही चाहत उसके और मारिया के बीच झगड़ा करवा देती थी। आज दोनों माँ बेटी के बीच फिर से जोरदार झगड़ा होता है, लेकिन हमेशा की तरह लीना अपनी माँ की बात मान लेती है। वो मारिया की बात मानकर सर्कस में अपना एक्ट करती है और उसके एक्ट को सभी लोग पसंद करते हैं। लीना के एक्ट के बाद मारिया के एक्ट की बारी थी, लेकिन अचानक पर्दे के पीछे ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लीना जैसे ही अपना एक्ट खत्म करती है तो उसे अपनी माँ की खराब तबीयत के बारे में पता चल जाता है। अब कहानी 10 दिनों के बाद शुरू होती है। लीना अपनी नानी के घर में थी और आज वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाने वाली थी। दरअसल लीना की माँ मारिया को एक गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण वो 10 दिनों से हॉस्पिटल में ही थी। मारिया को देखकर लीना उससे कहती है, मेरे कारण ही आपकी तबीयत खराब हुई है। अगर मुझे आपकी हालत का पता होता तो मैं आपसे कभी झगड़ा ना करती। उसकी बात सुनकर मारिया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जितना अपनी बेटी को चाहती है उसकी बेटी भी उससे उतना ही प्यार करती है। थोड़ी ही देर बाद मारिया से मिलकर लीना अपनी नानी के घर में वापस आ गई थी। वो जब आराम कर रही थी तो एक आवाज सुनकर उठ जाती है। वो आवाज का पीछा करती करती घर के बाहर आ जाती है। अब उसके सामने 3 आदमी सर्कस के एक्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। लीना को देखकर वो उससे उसका नाम पूछते हैं। लीना जैसे ही अपना नाम बताती है तभी एक काला छाया आकर एक आदमी को मार देता है। इस छाये को देखकर बाकी के दोनों आदमी डर गए थे और वो लीना को भागने के लिए कहते हैं। अब एक आदमी छाये को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा आदमी लीना को भगाकर एक कमरे में ले गया था। उनके अंदर आते ही छाया बाहर रह चुके आदमी को मार देता है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लीना की जान बचाने वाले आदमी का नाम बिली था और उसने अपने चेहरे पर अजीब सा मास्क पहन रखा था। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगता है तो उसे कहीं भी जमीन नजर नहीं आती। अब वो लीना से कहता है, तुम्हारे पीछे जो किताबें पड़ी हैं वो उठाकर मुझे दो। लीना उसकी बात मानकर कुछ किताबें उठाती है और फिर बिली एक किताब को जमीन पर फेंकता है। अब किताब हवा में उड़ रही थी, जिसके बाद लीना भी जमीन पर किताब फेंकती है। अब दोनों जादुई किताब के ऊपर थे और जादुई किताब हवा में उड़ रही थी। लीना बिली से पूछती है कि हम कहाँ हैं। इसके जवाब में बिली बताता है कि हम इस समय चमकती दुनिया में हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। लीना बिली से पूछती है कि मैं इस दुनिया में कैसे पहुंची। इस पर बिली कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ से निकलना चाहता था, मगर काले छाये ने उन्हें मार दिया। अचानक तभी कुछ अजीब से पक्षी लीना को घेर कर कहते हैं, तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हें तो महल में होना चाहिए। बिली उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि लीना राजकुमारी नहीं है, लेकिन वो लीना को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही पलों बाद वो उसे लेकर चमकती दुनिया के महल में आते हैं। महल का राजा भी पहले पहले लीना को राजकुमारी समझने लगता है, क्योंकि लीना की शक्ल राजकुमारी से मिलती थी। मगर जब उसकी नजर लीना के जूतों पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि लीना राजकुमारी नहीं है। वो लीना से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। इस पर लीना पहले अपना नाम बताती है और फिर वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। अब महल का राजा लीना को एक खास कमरे में लाता है और इस कमरे में चमकती रानी बेहोश पड़ी थी। राजा लीना को एक कहानी सुनाता है जो इस तरह से है। चमकती दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जिसमें रहने वाले सभी लोग बहुत खुश थे। इस दुनिया में एक बार एक लड़की अंधेर नगरी से आती है और वो खुद को चमकती दुनिया की राजकुमारी बताती है। चमकती दुनिया की रानी उस पर यकीन कर लेती है, जिसके बाद एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। एक दिन राजकुमारी चमकती दुनिया की चमक लेकर गायब हो जाती है, जिसके बाद रानी बेहोश हो गई थी। रानी को तभी होश आ सकता है जब उसके पास चमक हो। अब जब चमकती दुनिया से चमक ही चली गई तो अंधेर नगरी से खत्म करने की कोशिश शुरू कर देती है। अंधेर नगरी का काला छाया हर उस आदमी को मार रहा था जो चमकती दुनिया में रहता था। कहानी सुनाने के बाद राजा लीना को बताता है कि जिस दिन अंधेर नगरी ने चमकती दुनिया को खत्म कर दिया, उसी दिन मानवों की दुनिया भी खत्म हो जाएगी। सारी बात सुनकर लीना चमक ढूंढने का फैसला करती है ताकि वो किसी तरह मानवों की दुनिया बचा सके। कुछ देर बाद लीना और बिली चमकती दुनिया की लाइब्रेरी में आते हैं ताकि उन्हें किसी किताब से कोई सुराग मिल सके और वो चमक को ढूंढ सके। इस लाइब्रेरी में लीना को एक छोटी किताब मिलती है और जब वो उसे खोलकर देखती है तो वो उसे काफी काम की लगती है। अब वो जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो लीना की नजर एक खिड़की पर पड़ती है। वो जैसे ही उसके अंदर देखती है तो उसे अपना कमरा
दिखाई देता है। वो बिली को अपना कमरा दिखाकर कहती है, वो देखो वो सारे स्केच मैंने बनाए थे। इसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी उनके सामने एक बड़ा सा पक्षी आ जाता है जो हवा में झूल रहा था। लीना इस पक्षी से चमक के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में पक्षी बताता है, चमकती दुनिया की चमक पाने के लिए तुम्हें मिरर मास्क की जरूरत है। इसके बाद वो उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर एक चाबी थी। इससे पहले वो लीना की और मदद कर पाता तभी वहाँ काला छाया आ जाता है और वो देखते ही देखते पक्षी को मार देता है। पक्षी की मौत के बाद लीना और बिली जल्दी जल्दी वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। अब चलते हैं अंधेर नगरी में, जहाँ की रानी लीना पर शुरू से ही नजर रख रही थी। लीना की शक्ल उसकी बेटी से मिलती थी और वो चाहती थी कि लीना उसके पास चली आए। उधर लीना और बिली हर हाल में मिरर मास्क ढूंढना चाहते थे ताकि उसकी मदद से चमकती दुनिया में चमक लौट आए। वो दोनों अब सबसे ऊंची इमारत के एक कमरे में थे और अचानक लीना झटका खाकर नीचे गिर जाती है। लीना जिस कमरे में गिरी थी वहाँ बहुत सारे अजीब से पक्षी थे। वो बिली से मदद मांगती है लेकिन ऊपर खड़ा बिली उसे शांत रहने को कहता है। अब लीना पक्षियों को चाबी दिखाकर मिरर मास्क के बारे में पूछने ही लगती है कि तभी एक काला छाया एक पक्षी पर हमला कर देता है। इस हमले के कारण वो पक्षी काले छाये का गुलाम बन गया था और फिर वो लीना को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वो लीना को उठाकर अंधेर नगरी में ले जाना चाहता था लेकिन चमकती दुनिया के पक्षी किसी तरह लीना को बचा लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद लीना और बिली फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान लीना की नजर फिर से उसी खिड़की पर पड़ती है जिसके अंदर से उसका कमरा नजर आ रहा था, लेकिन इस बार लीना को अपने कमरे में एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की हमशक्ल थी। लीना उसे देखकर बहुत हैरान होती है और तभी बिली उसे शांत रहने को कहता है। लीना बिली से अपनी हमशक्ल के बारे में पूछती है लेकिन बिली कहता है कि मुझे भी कुछ नहीं पता, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक अजीब से कमरे में आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ताले थे। लीना जैसे ही एक ताले में चाबी डालने लगती है तभी कमरे में भारी हलचल शुरू हो जाती है। दरअसल ये हलचल उसी लड़की के कारण हो रही थी जो इस समय लीना के कमरे में थी। वो लीना के स्केच फाड़ रही थी और इसी वजह से चमकती दुनिया में हलचल हो रही थी। वो लड़की नहीं चाहती थी कि लीना मिरर मास्क तक पहुंचे, इसलिए वो स्केच फाड़ कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देख तो सकती थी लेकिन वो आपस में बात नहीं कर सकती थी। अचानक तभी एक छाया लीना को उठाकर अंधेर नगरी की रानी के पास ले आता है। अब रानी लीना से कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन लीना उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और ना ही मैं इस दुनिया से हूँ। उसके काफी समझाने पर भी रानी उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि लीना ही उसकी बेटी है। आखिर में रानी अपने गुलामों को हुक्म देती है कि लीना को राजकुमारी की तरह तैयार किया जाए और देखते ही देखते वो लीना को राजकुमारी जैसा बना देते हैं। दरअसल लीना ने अब हार मान ली थी क्योंकि उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। अब लीना ने सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था क्योंकि वो चाहकर भी रानी से लड़ नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद लीना से मिलने बिली अंधेर नगरी में आता है। उन दोनों को इस बात का बहुत गम था कि वो काफी कोशिशों के बाद भी मिरर मास्क नहीं ढूंढ सके। बिली लीना को बताता है कि तुम्हारे कमरे में जो लड़की है असल में वही अंधेर नगरी की रानी की बेटी है। उसी ने चमकती दुनिया से चमक चुराई थी जिसके बाद वो चमकती दुनिया से गायब हो गई थी। वो मिरर मास्क की मदद से तुम्हारी दुनिया में चली गई और उसने तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया। वो तुम्हारी दुनिया में इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसे मानवों की दुनिया अच्छी लगती है। उसकी बातें सुनकर लीना मन ही मन सोचती है कि अगर उसकी हमशक्ल ने मिरर मास्क इस्तेमाल किया था तो वो मास्क अंधेर नगरी में भी हो सकता है। तभी उसका ध्यान एक शीशे की तरफ जाता है और इसी शीशे में मास्क को छुपा कर रखा गया था। अब जैसे ही लीना को मास्क मिल जाता है तो वो और बिली जल्दी जल्दी अंधेर नगरी से भागते हैं। वो जैसे ही अंधेर नगरी से बाहर आते हैं तभी अंधेर नगरी की रानी उन्हें रोक लेती है। उसे अभी भी यकीन था कि लीना ही उसकी बेटी है, लेकिन लीना उसे फिर समझाती है कि अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो मैं कभी भी मास्क चुरा कर ना भागती। लीना की बात सुनकर रानी सब समझ गई थी और वो उन पर हमला कर देती है। इससे पहले वो उन दोनों को मार पाती तभी बिली मास्क का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हवा में एक जहाज नजर आने लगता है। वो दोनों जल्दी जल्दी जहाज में चढ़ते हैं और रानी के हमले से बच जाते हैं। बिली को मास्क की ताकतों का पता था और उसी के कारण आज लीना की जान बच गई थी। दूसरी तरफ लीना की हमशक्ल ने लीना के सारे स्केच फाड़ दिए थे, मगर अभी भी लीना का बनाया हुआ आखिरी स्केच बचा था जिसे लीना ने एक दरवाजे पर बनाया था। लीना अपनी हमशक्ल को सिर्फ उन्हीं खिड़कियों से देख सकती थी जिन खिड़कियों को उसने खुद स्केच में बनाया था। अब लीना जल्दी जल्दी मास्क का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में चली जाती है और उसकी हमशक्ल अंधेर नगरी में चली जाती है। अब मास्क लीना के सुरक्षित हाथों में था और इसी कारण चमकती दुनिया में चमक भी वापस लौट आती है। कहानी के आखिर में
मारिया बिल्कुल ठीक हो गई थी और लीना फिर से सर्कस में काम करने लग गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी पूरी दुनिया सर्कस में बसी हुई है, क्योंकि यहाँ उसकी माँ थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।